हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। और हम बढ़ रहे हैं अपने चैलेंज के आगे। 75 डे का जो चैलेंज था, और आज में भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें शून्यांक दे रखे हैं और इस शून्यांकों के जरिए हमें बनाने इस तरीके के द्विघात समीकरण। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, और इस बार बहुत तो हाई चांस भी है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने का, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड ने मैक्सिमम जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया था, और इससे पहले हमने इन सभी प्रश्नों को बाय द वे सोल्व भी किया था। तो ट्राई करेंगे कि आज एक ही वीडियो में इन सभी 6 प्रश्न को हम कर दे सॉल्व, और इसी के साथ में अपना जो चैप्टर है वो हम करेंगे क्लोज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जो कि कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, कोऑर्डिनेटर पॉलिनोमियल जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है, जिसके प्रोडक्ट एंड मल्टीपल ये गिवन है। ठीक है, यानी कि योग और गुणनफल दोनों दे रखे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो भी कोई टेंशन नहीं, और पता है तो भी कोई टेंशन तो बात है ही नहीं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/4 एंड -1। फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड देन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फा बीटा। ओके, अब ध्यान से देखना, ये वाला होगा अल्फा प्लस बीटा और ये वाला होगा अल्फा बीटा। ओके, अब मुझे कैसे पता चला कि भाई ये आगे वाला अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है? तो बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, हमें पहले क्या दे रखा है, योग, फिर क्या दे रखा है, गुणनफल। योग का मतलब होगा शून्यांकों का योग। हम फॉर्मूला निकालते थे ना शून्यांक निकालने के लिए, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, बस वही है ये, जिसमें हमें एक हालांकि वो कंसेप्ट मत लगाना जिसमें हम सॉल्यूशन निकालते थे x बराबर वो और x बराबर ये, उसके बाद में जो निकलते थे ना बाई प्रोडक्ट, वो अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये वाला हमेशा अल्फा प्लस बीटा है और ये है अल्फा बीटा, यानी कि मल्टीपल। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा मुझे गिवन है 1/4 एंड अल्फा बीटा -1। सिंपल मैं इस फॉर्मूले में यहाँ से कॉपी करूंगा और वैल्यू इसकी रख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। देखिए, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक्स लिख दिया, कोष्टक बनाया, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 प्लस अल्फा बीटा, यानी कि इन दोनों का गुणा कितना दे रखा, माइनस का 1 मैंने लिख दिया। अब ये दिखते खराब, बना लो कोष्टक, सिंपल। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस लगाओ, एक्स का गुणा 1 से कर दो, या फिर 1x भी लिख सकते हो आप, x/4 प्लस और माइनस। देखो, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो या ब्रैकेट के बाहर प्लस है या ब्रैकेट के अंदर, स्कूल मिला के होगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, या माइनस और प्लस का ऑलवेज विनिंग होगी माइनस की। अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 0, बराबर के बाद लगा दो, सॉरी 0 क्या, इन तीनों का एलसीएम। इसके नीचे भी 4 लटक रही, इसके नीचे नहीं है और इसके नीचे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से आपने कंसेप्ट सीखा होगा अपनी कक्षा के अंदर। देखो, मैं समझा देता हूँ, जिनको पता है वो इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान सकते हो आप। अब देखो कि अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के टेबल में आती है। ठीक है, तो वो है 4। 1 के टेबल में भी 4 आती है, और ऑब्वियसली बात है 4 के टेबल में तो 4 आएंगे ही, और 1 के टेबल में। तो मैंने लिया 4। अब देखो, इसका भाग दिया मैंने इसमें। भाग का मतलब सिंपल समझो कि 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 4 आएंगे, तो आप कहोगे कि 4, उस 4 का गुणा कर दो इस ऊपर वाले से, तो वो बनेगा ऐसे कि भाई मैंने 4 बार टेबल बोला, 1 का पहाड़ा मैंने 4 बार बोला तो 4 आ गए। अब इसके ऊपर कितना है, एक्स स्क्वायर, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दे बिकम 4x²। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब माइनस है, माइनस लगा लो। अब इसकी बारी, इसका भाग दे दो इसमें, यानी कि 4 का टेबल कितनी बार बोलने पर 4 आएंगे, ऑब्वियसली 1, और उस 1 का गुणा इससे करोगे x से, या तो 1x लिखो या फिर आप 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे कौन सा निशान है वो सिंपल रख दो। अब देखो कि 1 का भाग दो 4 में, यानी 1 का टेबल कितनी बार बोलने पे 4 आएंगे, ऑब्वियसली 4, और उस 4 का गुणा आप 1 से करोगे तो ये आएंगे 4।
ठीक है, और माइनस हमने लगा रखा है, और बराबर के बाद है 0। अब इस 4 का क्या होगा, ये 4 है ना, भाग में है तो यहाँ पे आके हो जाएंगे गुणे में। ओके, सिंपल। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 मल्टीप्लाई 4। और आपको पता ही है कि 0 से का गुणा किसी से भी करो या भाग दो, ऑलवेज भी 0, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 0/4 लिखा तो 0 आया, लेकिन अगर मैंने 4/0 लिखा तो इन्फिनिटी, यानी कि हर में 0 आया। मैथ की दुनिया में आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट सॉल्व हो गई है, यहाँ तक आया होगा समझ में। अब सेकंड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2, रूट में हमारे रूट में 2 और 1/3। अच्छा, सूत्र क्या है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा का है, और ये सो x² माइनस का x ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कौन सा होगा, ये, और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा बीटा यानी कि दोनों चिपके हुए कौन से हो गए, ये। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे दिया है √2, और अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/3। अब सिंपल है, अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू हम रख देंगे। सो देखिए गौर से, x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट में 2 प्लस अल्फा बीटा 1/3। ओके, और बराबर के बाद 0, ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो, बाकी कोई रूल नहीं है। अब हमें देखेंगे आगे, x² माइनस, अब देखो कि अगर मैं x का मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो आप लिख सकते हो 2x, बिकॉज ये परिमेय संख्या है। एंड देन मैंने लिखा x इंटू √2, तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा x √2, बिकॉज क्योंकि ये मेरी अपरिमेय संख्या नहीं है। ओके, सिंपल में बात को होती है। जैसे कि जब छोटी क्लास में थे 9th में, तो आपने सीखा होगा कि मैंने मान के चलो 2 इंटू √3 किया, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा √6, ये लिखेंगे हम 2√3, क्योंकि ये परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। ओके भाई, बहुत डीपली कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ। तो देखो x का x लिख दो और रूट में लिख दो 2, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, प्लस 1/3। अब देखो इस प्रश्न में कितने आए थे, 4। ओके, एंड द सेम यहाँ पे 3 है, तो हम क्या मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के टेबल में आती हो, जो इसके टेबल में आ जाए, इसके टेबल में आ जाए और इसके टेबल में। तो छोटे बच्चे को भी पता होगा 3 होगी, ठीक है। अब 1 का भाग दोगे आप 3 में, यानी 1 का पार्ट कितनी बार बोलने पे 3 आता है, 3, और इस 3 का गुणा किससे होगा, x² से, तो ये बनेंगे 3x²। कौन सा निशान है, माइनस का, लगा दो। 1 का भाग दो 3 में, यानी 1 का पार्ट कितनी बार बोलने पे 3 आएगा, 3 बार, और इस 3 का गुणा किससे होगा, x से। अब देखो ये थोड़ा समझाने वाला चीज़ें मैं समझा देता हूँ। देखो 1 का भाग दोगे आप 3 में तो 3 आएगा, और इस 3 का गुणा इससे होगा और इससे, यानी कि ये इस तरीके से लिख सकते हो 3x √2। ओके, देखो 3 का गुणा x से 2 हो गया, ठीक है, लेकिन इससे नहीं हुआ, हमने इसको नहीं लिखा, रूट में 2 प्लस है प्लस। अब इस 3 का भाग दो 3 में, यानी कि 3 का फाड़ा कितनी बार बोलने में 3 आता है, 1 बार, और 1 का गुणा 1 से करने पे 1 ही आएगा। अब ये 3 का जाएगा भाग में, तो सॉरी भाग में, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करेगा। सो 3x² माइनस 3x √2 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 3, सो 3x² माइनस 3x √2 प्लस 1 बराबर में 0। ये बन गई द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 0√5। ब्राइटनेस थर्ड है 0√5। लेट्स सी, फॉर्मूला रिपीट करेंगे, x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा बीटा बराबर में 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है इस बार, 0, अल्फा बीटा कितना है, रूट में 5। सिंपल, हमने फॉर्मूले में
पुट कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर, एक्स ब्रैकेट बना के लिखना अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा 0 है, सिंपल सा 0 पुट कर दो। अल्फा बीटा कितना है, √5। अब देखो आप एक्स का गुणा 0 से करो या फिर किसी भी का, ऑलवेज 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। ओके, अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ। देखो एग्जाम में ये लाइन मत लिखना, क्योंकि 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है ना, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो आप चलो ठीक है, किसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक लिख दो, बट सही लिखने का तरीका क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के √5 बराबर में 0, बस यहाँ तक ही हम इसे ये लिख भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे। बट अगर आपको ज़्यादा नंबर गेन करने हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बच्चे ने रटा हुआ है, तो ये वैसे लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं। बट फॉर योर का इन्फॉर्मेशन 0 कभी माइनस में नहीं होगा। ओके, अब अपना प्रश्न नंबर 4, जो कि बहुत ही इजी लग रहा है, 1,1। ठीक है, सो फॉर्मूला है अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो इस बार तो अल्फा एंड बीटा बी ए के एंड अल्फा बीटा बी ए के। तो अब सिंपल से इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 एंड अल्फा बीटा 1। ओके, तो यह तो अपना क्वेश्चन आसान हो गया। एक्स का गुणा 1 से करोगे एक एंड एक्स लिखेंगे +1 बराबर में 0। सिंपल, कहानी खत्म, पैसे आ जाओ। अब अपना प्रश्न नंबर 5, माइनस के 1/4 एंड 1/4। बहुत इजी, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है माइनस के 1/4 एंड अल्फा बीटा 1/4, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/4, देखो एक माइनस तो फॉर्मूले में, एक माइनस से खुद लेके आया, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो ये बनेगा प्लस। ठीक है, क्योंकि आप माइनस का गुणा माइनस से करते हो तो ऑलवेज भी प्लस, और x/4 और प्लस में 1/4 और बराबर में लिख देंगे 0। तो अब देखो कि इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो हम 1 मानेंगे, फिर से लाइन खींच देंगे और हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़ में आती है, 1 के पहाड़ में आ जाए, 4 के पहाड़ में और 4 के, तो वो होगी 4। 1 का भाग देंगे 4 में, यानी कि 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 4 आता है, 4 बार, और उस 4 का गुणा करेंगे हम इस ऊपर वाले से, तो बिकम 4x² प्लस है, लगा दो। अब इस 4 का भाग देंगे इसमें, यानी कि 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 4 आएंगे, 1 बार, और उस 1 का गुणा होगा इस 1 से, तो x लिखो या 1x लिखो, आपकी मर्जी, प्लस है प्लस। अब इस 4 का भाग दे दो इस 4 में, कितनी बार बोलने पे 4 का टेबल 4 बार, 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 4 आते, एक ही बार, 4 एकम 4, और 1 का गुणा होगा इससे, तो ये 1 बराबर में 0। अब ये 4 का जाएगा यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई, तो 4x² प्लस 1x लिखो या x लिखो बराबर 0 × 4, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। और ये अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। अब लास्ट प्रश्न है, बहुत ही हेवी है और मज़ा भी आएगा। वैसे हेवी का मतलब मेरे कहने का सेंस है कि बहुत ईजी है। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 6, 4,1। ठीक है, फॉर्मूला x² एंड माइनस x प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ भी अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फा बीटा का मान है 1। सिंपल से यहाँ से कॉपी करना और इसमें पुट कर देना है, तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा कितना है 1 बराबर में 0। तो x² 4 का गुणा x से कर दो, 4x, माइनस है तो माइनस लगा लो, एंड +1 बराबर 0। इससे पहले एक चीज़ समझना
कि हाँ भाई देखो, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था, तो मैंने प्लस किया था क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस ही किया क्योंकि एक था माइनस एक था प्लस, इस वजह से। ओके, ये कंफ्यूजन मत करना। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्लोज। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, फर्स्ट एंड सेकंड प्रश्न। अभी तक वीडियो नहीं देखे बाकी के तो भी देख लेना, अपना फीडबैक भी देना। और वैसे आज धनतेरस है, मैं भी आज वीडियो अपलोड ना हो, ठीक है, क्योंकि हाई क्वालिटी अपने पास नहीं है। आपके सपोर्ट से हो सकता है आगे फर्दर हाई क्वालिटी आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।